नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल बेदम नजर आए। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, पर कोई राहत आज केजरीवाल को नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने संदीप पाठक को खरी खोटी भी सुनाई है। तो कैसे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी हुई बेदम, बताएंगे आपको। साथ ही हरियाणा चुनाव का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल मचा है, तो कांग्रेस पार्टी में भी बवाल बढ़ता जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी की आज जमकर बेइज्जती हुई है, क्योंकि राहुल की रैली में आज बेचारे बुजुर्ग शरद पवार तो नजर आए, पर सीएम बनने की ख्वाहिश पाले बैठे उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से दूरी बना ली। तो दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, आज केजरीवाल की जमानत को लेकर पूरे दिन बहस हुई, लेकिन राहत क्यों नहीं मिली? देखिए, ये तो बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। क्या क्या ख्वाहिशें पाल करके लोग बैठे हुए थे कि केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। सवेरे से ये जो आम आदमी पार्टी की सरकारों की एडवर्टीजमेंट चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी, ये टेलीविजन चैनल्स, सवेरे से रिपोर्टर खड़े हैं, आज तो मिल जाएगा, आज तो मिल जाएगा, आज तो मिल जाएगा। क्या हुआ? ढाक के 3 पात। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला पलट गया। क्यों पलटा? क्योंकि यह मामला इतना सिंपल नहीं है। आप उस सारी चीजों को ध्यान में रख लिया आपने कि जो ट्रेडिशनल तरीका है सोचने का कि भाई एक केस में एक आदमी को मिलता है, तो जनरली वो वकील लोग कहते हैं कि बाकी तो अब लड्डू बिठाने का काम है, कि जब सिसोदिया को मिल गया, विजय नायर को मिल गया, तो केजरीवाल को तो मिलना ही मिलना है। लगे पड़े थे सारे लोग कि लड्डू बैठेगा आज, और उसके बाद खाएंगे लड्डू। फिर उसके बाद मामला जाकर के यूं फंसा क्योंकि सीबीआई की तरफ से तगड़े तगड़े 4-5 दलीलें दी गई। और मैं आपको बता दूं, सोमवार को अगली सुनवाई है, फिर से मामला आएगा। बेल मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा वो अलग कहानी है, लेकिन संकेत भी कोई नाम की चीज होता है। अगर उनको देना था तो आज खटाखट मिल गया होता। मामला खटाखट से जो है वो गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स सीबीआई की तरफ से उठाए गए। कल ही शाम एक एडिशनल जवाब दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से यह कहा गया कि ये जो प्ली है ये सुनने लायक ही नहीं है। बेल देने का काम किसका है? वो लोअर कोर्ट का है। वहां आप गए नहीं। सिसोदिया लोअर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। ये भाई साहब डायरेक्टली हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी उन्होंने जो अपनी दलीलें दी थी, सिंघवी साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम बेल के लिए नहीं आए, हम तो आए इस बात के लिए कि सीबीआई ने गिरफ्तारी गलत किया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये 2 अलग अलग प्ली में कन्वर्ट हो जाता है कि एक तो सीबीआई की गिरफ्तारी गलत है, अगर हाईकोर्ट ने कह दिया हो तो गिरफ्तारी गलत है तो बेल ऑटोमेटिकली मिल जाए। लेकिन आपने क्या किया? हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चैलेंज किया और बेल की भी अर्जी लगा दी। दोनों बातें तो एक तो टेक्निकल ग्राउंड पे ये सही नहीं है। अगर बेल लेना है इनको, जाए वापस लोअर कोर्ट में, वहां से अप्लाई करें। वो वहां से नहीं मिलेगा तब तो आप आगे का रास्ता देखेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि लीगल एडवेंचरिज्म जो कर हो रहा है, दिस इज नॉट गुड। ये सहूलियत सिर्फ केजरीवाल के लिए हो, बाकी लोगों के लिए भाई नॉर्मली क्या है कि अगर आप जेल में चले गए, गिरफ्तार कर, सुप्रीम कोर्ट के पास आप सीधे सीधे चले जाएंगे, या हाई कोर्ट के पास आप सीधे सीधे चले गए कि भाई हमको बेल चाहिए, वो बोलेंगे भाई लोअर कोर्ट जाओ। यही परंपरा रही है। तो ये एक मसला टेक्निकल उठ गया। दूसरा मसला ये उठा कि देखिए कि इस बीच
चार्जशीट दायर कर दिया गया। चार्जशीट दायर करने के बाद क्या हो रहा है, चार्जशीट दायर करने के बाद वो ऑफिशियली कोर्ट के संज्ञान में वो बातें आ गई कि जो चीजें चार्जशीट के अंदर है। तो राजू साहब ने यही कहा जज साहब को कि अब बिना चार्जशीट को देखे हुए आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मामला तो अभी आगे बढ़ गया। क्योंकि ये क्या कह रहे थे, इनकी दलीलें क्या थी, इनकी दलीलें तो ये थी कि देखिए 2 साल पहले से ये मामला चल रहा है, ओरिजिनल एफआईआर में हमारे अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, 1 साल तक नाम नहीं था, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। सीबीआई ने हमें पहले भी बुलाया था, लेकिन एज ए विटनेस बुलाया था, एक गवाह के रूप में बुलाया था, एज एन अक्यूज हमें जो है वो पूछताछ नहीं किया गया। लेकिन एक मंगूटा नाम का शख्स है जिसने बयान दिया तो आपने मुझे जोड़ दिया। फिर उसके बाद जो जो बयान देता गया उसको सरकारी गवाह बनाते गए, और उसके बाद जो है तो ये पूरा का पूरा प्रपंच है हमको जेल में रखने के लिए। तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि भाई साहब बड़ा पावरफुल आदमी है ये जब तक बाहर था किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई इसके खिलाफ बोले, लेकिन अब जब इसको हमने अंदर डाला है तो सारे लोग बोलने लग गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है गिरफ्तारी, और अगर इसको अभी हम छोड़ दें तो बहुत सारे लोग फिर पलट जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तो चीफ मिनिस्टर है, अधिकारी लोग इसमें बयान देने वाले हैं। तो ये पावरफुल व्यक्ति है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मोर टेक्निकल ग्राउंड है वो ये है कि जो मनु सिंघवी साहब ने जितनी बातें कही हैं वो सिचुएशन चार्जशीट के दायर होने के बाद से वो बदल गया है। यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट द चार्जशीट विच हैव बीन फाइल्ड। अब जब ये बातें कही गई तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि चार्जशीट के आने के बाद सिचुएशन बदल गया है। तो सिचुएशन कितना बदला है, कितना बदला है सिचुएशन कि बेल रिजेक्ट हो जाए, इसका इंतजार सोमवार तक करना पड़ेगा। बिल्कुल राहत तो नहीं मिली, लेकिन खटाखट कई झटके लगे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा जिसकी हमने चर्चा की, लेकिन हाईकोर्ट से संदीप पाठक को भी बड़ा झटका लगा है। उन्होंने केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की मांग की थी, याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को 1, 2, 4 नहीं बल्कि उनके ऊपर आफतों का पहाड़ आ गया है। जिस तरीके से बैक टू बैक परेशानियां पैदा हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की शाख दांव पर लग गई, जो टेक्निकल रीजन डॉक्टर साहब ने बताया कि अब एक सवाल खड़ा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में क्या यही 2-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो नीचे की अदालतों की बेइज्जती करके सुप्रीम कोर्ट में आए, बेल लेकर चले जाएं। यह फैसला सुरक्षित रखने के पीछे एक बड़ा रीजन रहा है कि इन लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सीबीआई ने यह भी कहा कि ईडी के मामले में आपने ही इन्हें लोअर कोर्ट में भेजा था। ये लोअर कोर्ट से उठते उठते आए सुप्रीम कोर्ट में, तब बेल मिली है। अब इनको लगा कि ईडी के मामले में बेल मिल गया है तो सीबीआई के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ले। अब ये टेक्निकल इशू है, इसलिए इनको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कैसे हम अब इस पर फैसला दें। तो थोड़ा समय ले लिया है और इसलिए बेल अटकना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरे स्तर पर एलजी ने क्या कर दिया, इनके एक और मंत्री ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, और वो हैं सौरभ भारद्वाज। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 1.5 करोड़ रुपया एनुअली खर्च हो रहा है, किस पर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए एलजी ने कुछ कंपनियों से बिड मंगवाया है। अब इसके लिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। एलजी ने सीधे कहा अब कानूनी कार्रवाई होगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एलजी, गवर्नर या राष्ट्रपति के खिलाफ कैसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ क्या बोलते हो, क्या किससे कहते हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज बैकफुट पर आ गया। उसके अलावा उन्होंने एक और काम कर दिया, बता दिया सबको कि देखो भाई ये 1.5 करोड़ की बात कर रहा है आम आदमी पार्टी के नेता सब, ये 2019 से लेकर 2023 तक 1900 करोड़ रुपया केजरीवाल का चेहरा चमकाने में खर्च किया है। 1900 करोड़ रुपया। अब ये 2000 करोड़ रुपया सिर्फ चेहरा चमकाने में लगाए हो, और 5 साल में हमारा क्या होगा?
5 साल में हम 7.5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। और इसी बीच ये संदीप पाठक का फैसला आ गया। हाई कोर्ट गए थे कूदते हुए कि भाई केजरीवाल से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप हो कौन, उसके रिलेटिव हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, आप उसके दोस्त संगी साथी नहीं हो कि बचपन से पढ़ते थे, जेल में मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। 2 बार पहले मुलाकात करने के लिए समय दिया गया और जेल प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि दोनों बार ये बाहर गया है, तो वहां जाकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सीएम केजरीवाल ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ है अंदर में, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप पॉलिटिकल मैसेंजर बन के जाओगे तो आपको मुलाकात करने नहीं दिया जाएगा। और यही बात हाई कोर्ट में चला। उसके बाद अब संजय सिंह को लग रहा होगा कि हम भी तो हाई कोर्ट में गए हैं, हमें भी हाई कोर्ट से फटकार कर भगा दिया जाएगा कि तुम तो और इसी जेल के कैदी रह चुके हो और तुम्हें कैदी के मैनुअल के अनुसार तो जाना ही नहीं है। इसलिए 1-2 नहीं, हर जगह से अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ाने वाली खबरें आ रही है। और वो जेल में बैठकर क्या कर रहा होगा, तड़प रहा होगा, रो रहा होगा। बिल्कुल, परेशानी तो राहुल गांधी की भी बड़ी है आज, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे, चुनावी रैली को संबोधित किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से आज दूरी बना ली। क्यों नहीं पहुंचे? साफ साफ कह दिया गया है। अभी अभी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से एक नेता को आगे किया गया, मीडिया में उन्होंने बयान दे दिया कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर से उद्धव ठाकरे मुलाकात नहीं करेंगे। गए थे इनवाइट करने के लिए, बाहर बिठा करके भेज दिया कि नहीं भाई उस दिन तो हमारा पूरा प्रोग्राम है, लेकिन पता नहीं भाई हमने तो नहीं देखा कि भाई आज कहीं और कोई कहीं नजर आए हो। वो टीवी पे देख रहे होंगे राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ ये है कि ये चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और कांग्रेस पार्टी इस पर राजी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी राजी नहीं है और ऊपर से वो शरद पवार को भी कह देती कि जाकर के आप भी बयान दे दो। तो कल उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं 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 अभी नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए। अब दुविधा क्या है, अगर ये मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को बिना प्रोजेक्ट कराए हुए शिव सैनिकों के पास जाएंगे, इनको तो वोट मिलने से रहा। कारण वो ये कहेंगे कि देखो हम तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उधर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एक व्यक्ति बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए कम सीटों के ऊपर, सीटें भी ज्यादा नहीं मिल रही। देखिए दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट पे भी राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सीट पे हमारा हक है। कोई भी कैलकुलेशन कर लो तो कम से कम 140-150 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के हिस्से में है और ये हम लड़ेंगे। आपकी हैसियत जो है वो बंबई पुणे 2-4 जगह है बस, उसके बाहर कौन जानता है वे शिवसेना कौन, उद्धव ठाकरे कौन। तो ये कि सीट पे भी कम लड़ रहे हो, मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं हो और दूसरी तरफ बोलेगा कि मैं तो करंट मुख्यमंत्री हूं। दिक्कत उसको सिंधे से है। ये सिंधे वाले जो है वो घूम घूम के भाई मुख्यमंत्री जी आए हैं, साहेब आ गए, तो उसकी हैसियत अलग होगी, इनकी हैसियत कम होगी। तो दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि समस्या और भी चीज़ों की है ना। चुनाव एक तो आइडियोलॉजिकल बातें तो होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको रिसोर्स मैनेजमेंट भी इस पे बड़ा असर डालता है। अगर कम सीटों पे आप लड़ रहे हो, मुख्यमंत्री वाले दौर में भी आप नहीं हो, आपका नाम नहीं डाला गया है, आपको जो लोग पैसा दे सकते हैं 10 लाख रुपए, वो आपको 1 लाख में टरका देंगे कि अभी तो बस इतना ही है, अभी तो बस इतना ही है। तो रिसोर्स कम होंगे तो फिर इलेक्शन मैनेजमेंट में भी दिक्कत होगा। अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो रिसोर्स जहां से मोबिलाइज हो सकता था, जो लोग कमाने खाने वाले लोग सब थे, वो अब इनके साथ बचे नहीं है कोई। तो एक तो रिसोर्स का इशू है, दूसरा इशू है कि आप किस मुंह से जाकर के आप चुनाव में जाकर के लोगों से वोट मांगेंगे। क्योंकि लोग तो कहेंगे कि देखो भाई तुम तो ओवैसी के साथ चले गए, तुम तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए,
तुम तो सावरकर को गाली देने वाले के साथ चले गए, आपने तो सब कुछ अपना लुटवा दिया, अब किस मुंह से आए हो? तो वो एक इनके पास वो एक एलिबाई चाहिए था, जो एलिबाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा होते ही बन सकता है। दूसरा कोई भी कारण ये बताकर जो हार्डकोर हिंदू वोटर्स हैं उनको ये लुभा नहीं पाएंगे। अब राहुल गांधी ऐसा आदमी है कि अभी एक बार दो बार देखेगा, फिर महाराष्ट्र जाएगा और फिर सावरकर को 3-4 गालियां देकर के निकल लेगा, बस। उसके बाद आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो राहुल गांधी के एक रैली को इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी वालों ने कहा कि उसको कुंभ भवन में जाने दो। भाई कोई पटोले साहब नहीं गए बुलाने के लिए, एक होता है ना कि इज्जत भी देनी होती है ना। अब जो रोज शरद पवार के घर में जाकर के रोज जो है हाथ पर जोड़ रहा हो, उसको लेकर के कोई बड़े लोग, जैसे देखिए दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर पार्टी टूटी, सत्ता गया, सब कुछ तो गया ही। उनका जो राजनीति में जो मातोश्री का जो एक स्थान हुआ करता था, उस पे बट्टा लग गया है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है इनकी, ये जो दिल्ली में आकर के ये जो मुलाकात की है। क्योंकि आप देखिए लोग वहां पे महाराष्ट्र में चल रहा है उनकी बाइट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की। और दिक्कत क्या है, लोग कहानी सुनाने की, देखो भाई बीजेपी में जब था तो अमित शाह आते थे मिलने के लिए, और ये अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं, आप कहीं के नहीं रहे हैं। तो ये अभी आप देखिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि ज़्यादा दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर चला तो लोग कहते हैं कि बड़े भोले भाले आदमी हैं, उतना राजनीतिज्ञ नहीं है उतने बड़े, तो अचानक उनका मूड खराब हुआ तो बोलेंगे सीधे जाकर के अमित शाह से मिल करके जो है कहीं वो इधर पाले में ना आ जाए। बिल्कुल, मतलब फिलहाल अलग थलग पड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे। सर हरियाणा में क्या चल रहा है? देखिए हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसी खबरें दिखाई पड़ रही है, मतलब ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि देखो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, कुछ इस्तीफा हो रहा है, कुछ मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हो गया है। लेकिन ये भगदड़ क्यों है? ये वो लोग हैं जो कि चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 67 सीटों पर लिस्ट जारी की गई है, 67 उम्मीदवारों में से 9 विधायकों को इससे बाहर कर दिया गया है, उसमें से मंत्री भी है। ये रंजीत चौटाला आजकल कूद कूद कर कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं दिया गया, अब हम चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, या फिर अपने परिवार में वापस चले जाओ, देवीलाल के बेटे हैं। अब इनको यह समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में धमकी देकर आप रह नहीं सकते। इन्होंने कुछ समय पहले ही कहा था रानिया से, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो कोई बात नहीं, वो अपनी देख ले, हम तो वहां से चुनाव लड़ेंगे ही। तो आप चुनाव लड़ो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि रंजीत चौटाला पिछले बार मंत्री बनाए, 2-4 वोट दूसरे इलाके में नहीं ला पाता, और अभी लोकसभा का भी टिकट दिए थे वो भी हार गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो धमकी देने पर उतारू हो गया, इसे बाहर निकालो, ये खुद ही निकल जाएगा, टिकट ना दो। तो ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की है। मैनेजमेंट बेहतर तरीके से सारे समीकरण के अनुसार ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अभी टिकट अनाउंस करने से डर रही है कि अनाउंस करने पर ये बड़े नेता क्या करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने रेजिग्नेशन की बात की? नहीं की। इनके बड़े नेता ने धमकी देना शुरू कर दिया। कुमारी शैलजा कह रही हैं, ये हुड्डा कौन है? ये जो बार बार चला रहा है कि हुड्डा 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 के समर्थन में और हुड्डा की दादागिरी चल रही है, ये कुछ नहीं है। हुड्डा का दादागिरी नहीं चलेगी। ये इनके बड़े नेताओं के बोल हैं। ये इन्होंने अपने समर्थकों में, ऐसा अगर देखा जाए तो किरण चौधरी से दोस्ती शैलजा की भी नहीं खत्म हुई और नहीं सुरजेवाला की खत्म हुई है। और इन लोगों ने सोच लिया है, अगर हुड्डा की दादागिरी चली, अगर हुड्डा के लोगों को टिकट दिया गया तो उनको हराने के लिए हम कैंपेन करेंगे इनडायरेक्टली, जैसे कई राज्यों में होता रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन हुए और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ही प्रचार कर दिया अपने अपने सीटों को छोड़कर, इसलिए नतीजा वही हुआ, 7 में से 7 सीटें चली गई। उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा है। अब इसका नतीजे
कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि सर, अब इस चुनाव में पहलवान भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, चर्चा में है, लेकिन क्या चल रहा है इसको लेकर? क्योंकि बीजेपी एक तरफ बबीता फोगाट का टिकट काट देती है, योगेश्वर दत्त का भी टिकट कट जाता है, लेकिन यहाँ पे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस के लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सामने आ गए हैं और कहने लगे हैं विनेश फोगाट तो कांग्रेस की बेटी है, देश की बेटी नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी पहुंच गए कि देखो यही कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे दूसरे पहलवान अखाड़े वाले नहीं थे जो ब्रजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट कर रहे थे। अब अखाड़ों में विभाजन होगा, ये कांग्रेस का अखाड़ा, ये भाजपा का अखाड़ा, और इसलिए इस बार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की भी औकात पता चल जाएगी कि कांग्रेस के कंधे पर बैठकर ये विधानसभा जाते हैं या फिर गांव में बैठकर कुश्ती सिखाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक तरफ केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, केजरीवाल की जमानत पर अब अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी, तो वहीं हाईकोर्ट ने आप नेता को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने संदीप पाठक की ओर से केजरीवाल से मुलाकात के बाद दिए गए उनके बयान पर नाराजगी जताई, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक बयान दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पाठक ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो बयान दिए वो जेल नियमों के खिलाफ है। साथ ही महाराष्ट्र में विपक्ष में सीएम की उम्मीदवारी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है और उद्धव ठाकरे ने आज राहुल गांधी के साथ मंच शेयर न कर कांग्रेस को बड़ा झटका भी दे दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।